दोस्तों नमस्कार, ओम नमः शिवाय। जीवन दर्शन के इस खंड में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, जहाँ पर धार्मिक यात्राएं हैं वहाँ पर धर्म तो है ही, और इस संसार के अंदर लोग जो अपना जीवन जीते हैं वो सुख की प्राप्ति के लिए जीते हैं। और इसके ऊपर एक श्लोक है, हमारे शास्त्रों में उल्लिखित एक श्लोक है, सुखार्थम सर्वभूतानां मतः सर्वा प्रवृत्त्यः सुखम नस्ति विना धर्मम तस्मात् धर्मो भराय। इसमें यह कहा गया है कि मनुष्य को अगर सुख की प्राप्ति करनी है तो उसे धर्म का पालन करना होगा, क्योंकि धर्म के बिना सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। इसीलिए तो धर्म परायण हो जाए। तो इंसान को धर्म की प्राप्ति के लिए उसे कुछ कर्म मार्ग पर चलना पड़ता है। तो मैंने पिछले खंड में मैंने आपको जिस तरह से ये बताया था कि ये शरीर जो है हमारा एक मांस, खून और हड्डी का एक ढांचा भर है, लेकिन इससे भी कहीं और है। हमारी इस ढांचे के अंदर की सूक्ष्म कोशिकाओं में, मतलब बारीक बारीक कोशिकाओं के अंदर एक शक्ति का संचार भी होता है। उस शक्ति के संचार को हम लोग योग के माध्यम से जान सकते हैं, और उसी योग जो हमें सूत्र दिया हमारे ऋषि मुनियों ने, इस शरीर को भगवान के साथ कैसे जोड़ना है, वो एक सूत्र दिए हमारे ऋषि मुनि। जहाँ पर इन शोध को करते करते ये चीज़ें मनुष्य के सामने लेके आए, तो एक जानने का विषय है कि उससे पहले कि आखिर हम लोग यात्राएं क्यों करते हैं, क्यों मनुष्य इतनी कठिन परिस्थिति होने के बाद भी यात्राएं कर रहा है। 2013 की त्रासदी के बाद पिछले वर्ष लोग लगभग 23 लाख के ऊपर यात्री केदारनाथ दर्शन करके आए। वहीं पर दूसरी ओर चीन की कठिन जो परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थिति है, या चीन के उनके कुछ कड़े नियम हैं, वो नियम के बावजूद भी वहाँ हजारों लोग वहाँ पे कैलाश दर्शन के लिए जाते हैं। लगातार हो रही आतंकवादी गतिविधियों में और उनकी गोलाबारी के बीच में अमरनाथ यात्रा कई साल कंडक्ट हुई है। तो आखिर वहाँ पर लोग इतनी संख्या में क्यों जा रहे हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सा ऐसी समानता है इन तीनों धार्मिक स्थलों पर जो मनुष्य को वहाँ खींचती है? तो दोस्तों, वो शक्ति है शिव। शिव को समझने के लिए शिव का हो जाना जरूरी है, क्योंकि शिव का हो जाना ही इन यात्राओं का उद्देश्य। और जिस तरह से भक्त भगवान से मिलता है और वो जो योग बनता है, उस योग से जो जीवन दर्शन बनता है, उसी को हम अपने जीवन में उतारते हैं, और वही हमारे जन्म के बाद और मृत्यु के बाद का रास्ता तय करता है। तो इसी प्रकार से हमारे पुराने धर्म गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने इस पर काफ़ी शोध की, और इस शोध के आधार पर मनुष्य शरीर की रचना को समझा, और उस रचना के तहत उन्होंने जो सबसे ज़्यादा मनुष्य के अंदर विकसित उसकी कल्पना शक्ति होती है, उस कल्पना शक्ति के आधार पर उसने शिव का परिचय कराया। और इसी के आधार पर हमने अपने आध्यात्मिक स्तर को भी बढ़ाया है। वो कैसे? पुराने ज़माने में जब ये सभ्यता इस धरती पर आई, और इस धरती पर आने के बाद में एक जो उनका सिस्टम बना कि किस तरह से मनुष्य जाति को इस धरा पर रहना चाहिए, तो हमारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर नदियों का उगम स्थल है, उस उगम स्थलों में, जो कि हिमालय क्षेत्र में आता है, उन उगम स्थलों से आश्रमों की शुरुआत हुई। तो आज भी आप उन स्थलों में जाएंगे तो वहाँ पर आज भी आश्रम स्थापित है। कोई ऋषि पराशर का है, ऋषि गौतम का है, ऐसे कई ऋषियों के आश्रम वहाँ पे स्थापित है। तो वहाँ से इस मनुष्य प्रजाति की शिक्षा की शुरुआत हुई। किस तरह से उसका प्रचार किया जाए, उसके नियम बनाए गए, और जो महायोगी हुआ करते थे उन्होंने उस शिव को जाना योग साधन के द्वारा। उन महान योगियों को शिव अदृश्य रूप में एक अनंत अथाह एक ज्योति स्वरूप दिखाई देते थे, और वो उनका मार्गदर्शन करते थे।
उनके मार्गदर्शन मतलब उनके सूत्रों को लेके उन्होंने लिखना शुरू किया, जिसके जो आज हमारे ग्रंथ बने हैं। और उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने परिचय करवाया शिव कौन है। हमारी जो कल्पना शक्ति है, इमेजिनेशन पावर की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं मनुष्य जाति, और ये इमेजिनेशन पावर ही है जो हमें पशुओं से अलग करती है। तो अगर हमारे कर्म क्या है, हम किस कर्म के आधार पर हम आगे चलें, जो हमारी बीच की यात्राएं हैं वो हम कैसे पूरा करें, इसके आधार पर जो उन्होंने ऋषि मुनियों ने कई सारे सूत्र दिए, और उस सूत्र के तहत हमें जो है ना उन्होंने शिव जी का परिचय करवाया। तो सबसे पहले तो हम लोग इस इंसान जो है इसको समझने में सक्षम नहीं था कि अदृश्य रूप में कौन शक्ति है जो हमें मार्गदर्शन करती है। तो जो योगी हुए, महायोगी हुए, उन्होंने हिमालय में, कंदराओं में, पर्वत श्रृंखलाओं में, जंगलों में तप करके पहले इस शरीर को जाना। इस शरीर में जितने कोश हैं उन पांचों कोशों के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की, और उसके बाद उन्होंने हमारे समाज में इस चीज़ को, इस धारणाओं को लेके आए। इस धारणाओं के माध्यम से उन्होंने एक शिक्षा, नई धार्मिक शिक्षा का निर्माण किया। उन्होंने जो है शिव को, उनके लिए तो वो निराकार है, कोई आकार ही नहीं है, लेकिन आम जनमानस इस चीज़ को कैसे समझे। तो अगर हम जैसे भक्त शिव को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले हमें उस निराकार रूप को साकार रूप में लाना पड़ेगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उसका साकार रूप दिया। उन्होंने कहा कि शिव जटाधारी है, उसकी मस्तिष्क पर गंगा विराजमान करती है, और उसके भाल पर, मतलब यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है, और वो माँ पार्वती के साथ कैलाश पर विराजमान रहते हैं, पूरे कुटुंब के साथ विराजमान रहते हैं। तो दोस्तों, उसी धारणा को लेके मनुष्य प्रजाति आज तक शिव के उस स्वरूप की पूजा कर रही है। तो उसमें भी उन्होंने 3 मार्ग दिए। पहला भक्ति मार्ग दिया, दूसरा कर्म मार्ग दिया, तीसरा ज्ञान मार्ग दिया। जो लोग भक्ति मार्ग में हैं उनको पूजा पाठ रिचुअल्स ये सिखाए गए। जो कर्म मार्ग पे हैं वो उन पूजा पाठ रिचुअल्स के माध्यम से कर्म मार्ग की ओर अग्रसर हुए, और जो कर्म मार्ग, जिनका कर्म मार्ग पूरा हुआ, बाद में तपस्या और योग के माध्यम से शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए हिमालय की ओर बढ़े। तो क्या सभी को हिमालय की ओर बढ़ जाना चाहिए? ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शिव तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए शिव जी के जो पौराणिक स्थान है जहाँ पर उनका निवास माना जाता था इस धरती पर, क्योंकि ये कभी ना कभी ये धरातल, जो हिमालय क्षेत्र का वो धरातल जहाँ पर आज भी वो शक्तियाँ विद्यमान है, कभी ना कभी वो शिवस्थली रही है, और उस शिवस्थली में ही जाकर उस शिव तत्व को महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, स्व अनुभव किया जा सकता है, इस शरीर को साथ ले जाके। तो इसको साथ ले जाने के लिए शरीर हर अवस्था में तैयार नहीं रहता है। बच्चा छोटा होता है, उसके लंग्स इतने डेवलप नहीं होते, तो वो इस जगह पर नहीं जा सकता है, और उसका जाने का मकसद भी नहीं होता है, क्योंकि उसे जाके ना तो उसको वो ज्ञान है कि किस तरह से शिव जी की उपासना करनी है, किस तरह से मंत्रों का जाप करना है। तो उसी प्रकार से जब आदमी कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग की तरफ बढ़ता है, तभी वो यात्राएं करता है। इन तीर्थ स्थानों में जाके वो शिव तत्व को महसूस करता है। शिव तत्व, वो शिव तत्व जो उन्होंने इंसान को इस मानव रूपी शरीर को किस तरह से इस धरा पर रखना है, इस धरातल पर रखना है, वो बताया। क्योंकि वो तो अनंत अथाह ब्रह्मांड का नायक है। पृथ्वी तो एक छोटी सी घटना है उसके लिए, और हम इस पृथ्वी में जो जीव है और उस कल्पना के आधार पर हम शिव का वो स्वरूप समझ लेते हैं, और उसी आधार पर हम पूजा पाठ किया करते हैं। लोगों, पूजा पाठ हम अपने अपने रह रहे क्षेत्रों के मंदिरों में भी करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक
भक्ति मार्ग है, लेकिन भक्ति मार्ग के साथ अब जब कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग की तरफ बढ़ोगे तो ही आप शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हो। तो शिव जी और उनके तत्वों को प्राप्त करने के लिए हमारे ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा, बहुत समृद्ध क्षेत्र है उसका, हिमालय जो अगर हम समझेंगे तो अफ़गानिस्तान से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक उसका फैला हुआ जो क्षेत्र है, उस क्षेत्रों में आपको शिव जी के ऐसे ऐसे स्थान मिल जाएंगे जो कई रहस्यों को खोलते हैं। तो उन्हीं कुछ स्थानों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, जो शायद आपने महज कभी शायद टीवी पे देखे होंगे। मुझे उन स्थानों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आधे से ज़्यादा समय मेरा हिमालय में ही बीता, और मैं कई धर्म गुरुओं को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, चाहे वो हिमालय में क्षेत्र में हो, नेपाल के क्षेत्र में हो, तिब्बत के क्षेत्र में हो। तो आज का खंड मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ पसंद आए, और मेरा अनुभव इन्हीं यात्राओं में रहा है, तो मैं आपको ये अनुभव आपको शेयर करूँगा। इसी तरह से मुझे सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और आप सभी लोग सुरक्षित रहें। ओम नमः शिवाय।